क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें आती हुई मिल रही है। क्वांट म्यूचुअल फंड के जो सीएफओ हर्षल पटेल हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। और ये जो रिज़ाइन है वो 1 जुलाई से ही, मतलब समझो पिछले महीने तक ही वो थे, जून महीने तक। 1 जुलाई से वो नहीं है सीएफओ। 1 जुलाई से जो शशि कटारिया जी है वो इफेक्टिव बेसिस सीएफओ है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस से। मतलब ये सब कुछ हुआ 1 जुलाई को, समझ लो 1 जुलाई, तब तो रेजिग्नेशन उन्होंने 1 जुलाई से पहले ही दे दी होगी, लेकिन न्यूज़ ये निकल के बाहर 11 जुलाई को आ रहा है। और यहाँ पे शशि कटारिया जी 1 जुलाई से ही सीएफओ बन चुके हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस से, कि ये भी न्यूज़ 11 जुलाई को निकल के आ रहा है। रीज़न कुछ नहीं यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे बस इतना बताया कि कुछ पर्सनल रीजन्स से वो क्वांट के सीएफओ पोस्ट से रिज़ाइन दे रहे हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे शक करने के वाली बात ये है, या फिर थोड़ा सा अजीब बात इसमें ये है कि 1 हफ्ते पहले क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के ब्रोकर्स डीलर्स के यहाँ पे सेबी की रेड पड़ती है, सीजर ऑपरेशंस होता है, और 1 हफ्ते बाद क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के सीएफओ का रेजिग्नेशन आ जाता है, रिजाइनिंग की न्यूज़ आ जाती है, नया सीएफओ आ जाता है। थोड़ी सी ये अजीब बात ज़रूर लगती है। आप अपनी राय इसके बारे में ज़रूर देना। जहाँ तक बात रही नए सीएफओ की, शशि कटारिया जी की, तो ये जो है इससे पहले पराग पारिख एएमसी के साथ काम करते थे। उससे पहले डीएसपी और ब्लैक रॉक एक साथ जब थी, तो डीएसपी ब्लैक रॉक फाइनेंस मैनेजर्स की तरह वहाँ पे भी काम करते थे, डीएसपी ब्लैक रॉक मनी मैनेजमेंट में फाइनेंस मैनेजर की तरह। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक एएमसी की बात करते हैं, एएमसी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो एएमसी के मेजर डिसीजंस, चाहे परफॉर्मेंस रिलेटेड डिसीजन हो या कोई भी डिसीजन हो, मेजरली उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो संदीप टंडन जी का होता है। फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं का होता है। तो कोई स्टाफ चेंज हो रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है, उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब तक संदीप टंडन जी है यहाँ पे, उन्होंने बैक किया हुआ है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को, मेनली उनसे मैटर करता है। उन्हीं का सब कुछ ये बनाया हुआ फ्रॉम स्क्रैच है। आप अपनी राय इसके बारे में ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है, क्यों जो हर्षल पटेल है उन्होंने रिज़ाइन दिया है। क्योंकि ऐसे टाइम पे रिज़ाइन दिया है कि थोड़ा सा तो ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, उस कारण से रिज़ाइन दिया है, या फिर नॉर्मली वो पर्सनल रीज़न के कारण ही रिज़ाइन करके जा रहे हैं। क्योंकि सेबी ने भी जब से क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस पे रेड सर्च सीजर ऑपरेशन हुआ, कोई अपडेट सेबी की तरफ से आया नहीं। जहाँ तक बात रहती है एएमएफआई से भी इस बारे में सवाल की गई थी, जो एएमएफआई म्यूचुअल फंड्स की बॉडी है। तो एएमएफआई का भी कहना है कि हमें ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। जैसे आप लोगों को, सब लोगों को न्यूज़ से पता चला, वैसे ही हमें भी जो म्यूचुअल फंड की बॉडी है उसको भी न्यूज़ से ही पता चला। ऑफिशियली सेबी ने जानकारी नहीं दी कि हम रेड करने जा रहे हैं, या कहीं से ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। मतलब क्लास का जो मॉनिटर है उसी को पता नहीं कि क्लास के एक बच्चे पे कोई ऑपरेशन चलने वाला है, सर्च का, सीजर का, या जो भी किसी चीज़ का उसको गिल्टी पाया गया है। अब ये भी यहाँ पे कहना मुश्किल है, क्योंकि रिज़ाइन की न्यूज़ आई है, तो रिज़ाइन उन्होंने अपने पर्सनल रीज़न से जानबूझकर दिया, या फिर उनके काम में कुछ खराबी देखी गई, इस कारण रिज़ाइन उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया, रिज़ाइन उनसे लिया गया। गलती किसकी है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मतलब है म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस से। तो इन माय ओपिनियन मुझे जो लगता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है क्वांट म्यूचुअल फंड, उसके जो स्कीम्स है उसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे इस रेजिग्नेशन का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक तो ये पूरी तरीके से क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजी पे ही वर्क करती है, तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। वो बस दिखाने के लिए यहाँ पे फंड मैनेजर्स वगैरह होते हैं। और दूसरा कि मेनली सब कुछ किया हुआ संदीप टंडन जी का है, तो बाकी कोई आता है जाता है उससे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। तो आप अपनी राय इसके बारे में देना कमेंट बॉक्स में। आप क्या सोचते हो, क्या रीज़न हो सकता है और क्या कुछ हो सकता है।